Today, Standard 4, EME, Lesson 3, Uses of Plants. I continue with this uses of plants. In previous chapter, we have studied half of the chapter. Now, I am proceeding to fibers. What are fibers? The most common fiber is cotton. Fiber means जो हमको काम लगते हैं, वनस्पति के जो फाइबर होते हैं वो अलग अलग काम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. ये कॉटन है तो हमको ये मालूम है कि कॉटन क्लोथ्स हम पहनते हैं. इन समर सीजन वी वेयर कॉटन क्लोथ्स. वो कॉमन फाइबर है जो सभी यूज़ करते हैं समर सीजन में. देन द फाइबर फ्रॉम द फ्लेक्स प्लांट इज मेड इनटू लिनेन. जो लिनेन बनाने के लिए ये फ्लेक्स प्लांट है उसमें से ये फाइबर एक्सट्रैक्ट होता है. ओके, सो दिस इज फाइबर. देन कोकोनट शेल. कोकोनट शेल का क्या उपयोग है? जो उसकी काचली होती है ना कोकोनट की, नारियल की, उसका फॉर मेकिंग डोरमेट्स, कारपेट्स एंड अदर आइटम्स. डोरमेट्स मीन्स वी नो दैट डोर के पास जो हम रखते हैं, गुजराती में हम पग लुछानिया बोलते हैं उसको. वो डोरमेट्स, कारपेट्स और अदर आइटम्स के लिए क्या जरूरी है? कॉटन शेल्स. ये फाइबर का ही एक प्रकार है, उसमें से ये हम बनाते हैं डोरमेट्स, कारपेट्स और अदर आइटम्स. ओके, नाउ बनाना प्लांट फाइबर इज यूज्ड टू स्ट्रिंग फ्लावर्स एंड गार्लैंड्स. हमको फ्लावर्स और गार्लैंड्स, हार बनाने में क्या काम लगता है? बनाना प्लांट का फाइबर. ये सब फाइबर्स का यूजेस है. जो कॉमनली यूज्ड फाइबर है वो है कॉटन. ओके, देन फ्लेक्स प्लांट फॉर लिनेन, coconut shell for doormats, carpets and other items, and banana plant fiber for stringing flowers and garlands. Okay, now wood and timber. How is wood useful to us? Okay, hardwood is rosewood and ebony is used for expensive furniture. फर्नीचर बनाने के लिए हमको हार्डवुड की ज़रूरत होती है. तो वो फॉर एग्जांपल रोजवुड है, एबोनी है, टीक है, मैंगो है, ये सब हार्डवुड के एग्जांपल्स हैं. उसमें से हम एक्सपेंसिव फर्नीचर बनाते हैं. ओके, सो rosewood and ebony is used for expensive furniture. Teak, mango and also other hardwood trees. Means other hardwood trees are also used for making furniture. ऐसे सॉफ्टवुड से फर्नीचर नहीं बनता. सॉफ्टवुड से क्या बनता है? पेपर. सो हार्डवुड से बनेगा ये फर्नीचर. हमारे घर का फर्नीचर होता है वो हार्डवुड से बनता है. ओके, देन सालवुड फॉर रेलवे स्लीपर्स. कोई आपको पूछे कि रेलवे स्लीपर्स में कौन सा वुड यूज होता है, तो वो होता है सालवुड. ओके, देन डेकोरेटिव आइटम्स फ्रॉम सैंडलवुड, रोजवुड एंड वॉलनट. डेकोरेटिव आइटम्स हम डेकोरेशन करते हैं घर में, तो ये सब सैंडलवुड, रोजवुड और वॉलनट ये वुड है, वो डेकोरेशन में उपयोगी होता है. ओके, देन सॉफ्टवुड फॉर मेकिंग पेपर्स. पेपर्स किस में से बनते हैं? ये हार्डवुड में से नहीं बनते. वो कौन से वुड में से बनते हैं? सॉफ्टवुड. सो पेपर्स आर मेड फ्रॉम सॉफ्टवुड. हार्डवुड से फर्नीचर. ओके, देन सेल्यूलोज ऑफ ट्रीज फॉर रेयन. सेल्यूलोज होता है, उसको लिखे रेयन. रेयन के कपड़े भी हम पहनते हैं. देन विलो वुड फॉर क्रिकेट बैट्स. आप क्रिकेट खेलते हो ना, तो उसमें कौन सा वुड यूज होता है? विलो का. विलो वुड फॉर क्रिकेट बैट्स. उसमें ये हार्डवुड, सॉफ्टवुड ये सब नहीं काम आएंगे. ओके, सो इफ एनीवन आस्क यू देन क्रिकेट बैट में कौन सा वुड यूज होता है, तो विलो वुड. नाउ वी विल सी टू द डेफिनेशन ऑफ बैगेस. व्हाट इज बैगेस? आपको याद है ये गन्ना हम पीते हैं ना, गन्ने का रस, तो उसका लेफ्ट ओवर स्टेम है शुगर केन का, उसको हम बैगेस बोलेंगे. ओके, इट इज लेफ्ट ओवर स्टेम आफ्टर शुगर केन इज क्रश्ड. जो गन्ने का रस हम पीते हैं उसको क्रश करते हैं, उसका लेफ्ट ओवर जो शुगर केन का स्टेम होता है उसको बोलते हैं बैगेस. ओके,
This is new word for you, beggars. Left over stem after sugar cane is crushed. Okay. Now, dry decaying leaves is good for humus, which enriches soil. Okay. Means dry decaying leaves, जो सूखे पत्ते होते हैं वो ह्यूमस का काम करते हैं. ह्यूमस मीन्स फर्टिलाइजर की तरह. वो प्लांट्स का ग्रोथ ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, उसमें मदद करते हैं. सॉइल भी उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं. ह्यूमस. ओके. सो डिकेइंग लीव्स, हमको ऐसा लगता है ना कि ये सूखे पत्ते कोई काम के नहीं है. वो फर्टिलाइजर में सॉइल के अंदर मिक्स होते हैं और फर्टिलाइज की तरह, ह्यूमस की तरह हमको एनरिच करते हैं सॉइल को. मीन्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा एकदम फर्टाइल करते हैं. ट्रीज आर अवर फ्रेंड्स. ट्रीज क्या है? हमारे फ्रेंड्स हैं. नाउ यूजेस ऑफ प्लांट्स. क्या है यूजेस ऑफ प्लांट्स? मेडिसिन में यूज होता है. फाइबर, फूड, ऑयल, फोडर. फोडर मैंने बोला था कि वो एनिमल्स का खुराक होता है, उसको हम बोलेंगे फोडर. ओके. और सीड्स होते हैं, उसको क्रश करके हम ऑयल निकालते हैं. ग्राउंडनट ऑयल होता है, कॉटन सीड ऑयल होता है, सीसम होता है. ओके. नाउ अदर यूजेस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि वुड, गम, रेयन, ये सब हमको मिलते हैं ना. फिर प्लांट्स में से क्या मिलता है? अगेन फ्रूट्स, vegetables, cereals, pulses, etc. These all we get from plants. Okay. So medicine, fiber, food, oil, fodder, other products, fruits, vegetables, cereals, pulses, etc. These are the uses of plants. So trees are our friends. Plants are our friends. We have to save trees, not to cut the trees. Now lastly, students, new words are there. You have to write 5 times new words in your CW notebook. Okay. First word, fiber. F-I-B-R-E. Fiber. These all you have to write 5 times in your CW notebook. F-I-B-R-E. Fiber. Then fodder. F-O-D-D-E-R. Again, F-O-D-D-E-R. Fodder. Extract. E-X-T-R-A-C-T. Extract. Bagasse. B-A-G-A-S-S-E. Bagasse. You studied here. Bagasse means it is leftover stem after sugar cane is crushed. So bagasse. B-A-G-A-S-S-E. And last, fifth word is cellulose. C-E-L-L-U-L-O-S-E. Cellulose. C-E-L-L-U-L-O-S-E. Cellulose. These 5 words you have to write 5 times in your CW. Okay. So students, write in CW fiber, fodder, extract, bagasse, cellulose. Now students, uses of plant worksheet you have to write in your CW note. After writing new words 5 times, this you do in your CW note. Okay. So first question is filling the blanks. Filling the blanks. 1. Dash wood is used for railway sleepers. I taught you which wood is used in railway sleepers, that you have to write here. रेलवे स्लीपर्स में कौन सा वुड यूज होता है वो आप ये डैश में लिखेंगे. सेकेंड ब्लैंक इज डैश वुड इज यूज टू मेक क्रिकेट बैट्स. जो आप क्रिकेट बैट खेलते हैं ना, वो कौन सा वुड होता है वो भी मैंने सिखाया लेक्चर में. तो आप इतना कंसंट्रेशन से जो पढ़ोगे तो आपको ये ऐसे ही आ जाएगा कि कौन सा वुड क्रिकेट बैट में यूज होता है. ओके. थर्ड, डैश वुड इज यूज फॉर मेकिंग पेपर्स. कौन सा वुड पेपर के लिए हमने चुना था? मैंने बोला था ये फर्नीचर के लिए है, ये पेपर्स के लिए है. 2 टाइप के वुड थे, तो इसमें कौन सा वुड हमने पेपर में चुना था? ओके. फोर्थ, डैश इज लेफ्ट ओवर स्टेम आफ्टर शुगर केन इज क्रश्ड. गन्ने का जो जूस हम पीते हैं, ओके, तो उसका जो लेफ्ट ओवर स्टेम है उसका नाम क्या दिया
मैंने न्यू वर्ड्स में भी ये वर्ड यूज किया है क्योंकि आपके लिए ये वर्ड नया है. सो दैट वर्ड यू हैव टू राइट हियर. एंड लास्टली मोस्ट कॉमन फाइबर इज डैश. कौन सा कॉमन फाइबर है? मैंने फर्स्ट ही सेंटेंस में बोला है कि हम मोस्ट कॉमन फाइबर कौन सा है यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में. ओके. एंड secondly you have to write true false in your CW. This hardwood is used for furniture. Is it true or false? आप सोचेंगे हार्डवुड फर्नीचर में यूज होता है. मैंने आपको सिखाया लेक्चर में कि हार्डवुड फर्नीचर में यूज होता है कि नहीं. ओके. होता है तो ट्रू लिखिएगा, नहीं होता है तो फॉल्स. ओके. इट्स वेरी इजी. रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज. रबर हमको ट्रीज में से मिलता है. इज इट करेक्ट? देन राइट ट्रू. इज इट इनकरेक्ट? देन राइट फॉल्स. थर्ड, प्लांट इज यूज्ड एज मेडिसिन. प्लांट को हम मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं. ये तो बहुत जीके का क्वेश्चन है. ये तो बहुत इजी. प्लांट मेडिसिन की तरह यूज होते हैं. यस, तो राइट ट्रू. ओके. फोर्थ, ट्रीज आर अवर फ्रेंड्स. हमारे दोस्त होते हैं ये ट्रीज और प्लांट्स. हमको कट नहीं करना है कि करना है. ओके. दैट वाइज यू राइट ट्रू और फॉल्स. देन लास्टली क्रिकेट बैट इज मेड फ्रॉम टीक. टीक वुड से बनता है क्रिकेट बैट. यानी इफ इट इज ट्रू देन राइट ट्रू हियर. इफ इट इज फॉल्स देन राइट फॉल्स हियर. These two exercise you have to do in your CW. New words are given that you have to write 5 times. Okay. Afterwards you write filling the blanks. In good writings you have to write in your CW. Filling the blanks. After this filling the blanks, question 2 you write down saying true or false. In good writing you have to write in your CW.